हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। और मैं बता दूं कि आपने पहले भी इसे यूज़ किया है, लेकिन आपको ध्यान में नहीं है कि कब यूज़ किया था, कैसे यूज़ किया था। तो फिर से मैं उसे रिपीट करूंगा और बताऊंगा कि कैसे यूज़ किया था। और ये जो टॉपिक है पार्टिकुलर वहीं फोकस करेगा, जो रैपर, आज का जो टॉपिक है हमारा रैपर क्लास। ओके, और ये डायरेक्ट उसी पर फोकस करेगा कि रैपर क्लास बेसिकली होता क्या है, किस तरह से इसमें वैल्यू असाइन करते हैं, किस तरह से इसके वैल्यू को प्रिंट कराया जाता है, सब कुछ इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है कि रैपर क्लास है क्या। तो द रैपर क्लास इन जावा प्रोवाइड द मैकेनिज्म टू कन्वर्ट प्रिमिटिव इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू प्रिमिटिव। तो आपने पहले प्रिमिटिव यूज किया होगा। प्रिमिटिव क्या होता है? तो प्रिमिटिव डेटा टाइप आपने यूज किया था। ओके, और इसे क्या करता है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, और ऑब्जेक्ट को क्या करता है, प्रिमिटिव में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं कि जो प्रिमिटिव टाइप टू रैपर क्लास कैसे होता है। तो आप बुलियन की जगह कैपिटल बुलियन कर दो, ये हो गया आपका रैपर क्लास में। कैर की जगह कैपिटल सी कर दो, तो कैरेक्टर करके, तो ये आपका हो गया रैपर क्लास में। इसी तरह बाकी सारे हो जाते हैं। और यहाँ पर देखोगे तो एक इंटीजर लिखा हुआ है, इंट इंटीजर। तो आपने ये कैपिटल इंटीजर यूज़ किया है पहले भी, अगर आपको ध्यान में होगा तो, नहीं तो मैं बताऊंगा, एक बार पॉज करके ज़रा सोच लो। तो चलो, आई होप आपने सोचा होगा, सही सोचा होगा। और ये इंटीजर हमने यूज़ किया था अरे लिस्ट में, अगर आपको याद होगा तो क्या होता है, क्यों हमने इंटीजर यूज़ किया था, इंट क्यों नहीं लिखा था? तो इंट क्या होता था, इंट इनवैलिड हो जाएगा। क्यों इनवैलिड होगा, देखिए आप। Sometime you must use wrapper class, for example when working with collection objects such as array list. Okay? जब आप अरे लिस्ट ये सब के साथ आप काम करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको इंट की जगह आपको इंटीजर पास करना होता है, वेयर प्रिमिटिव टाइप्स कैन नॉट बी यूज, क्योंकि हम वहाँ पर प्रिमिटिव टाइप्स यूज कर ही नहीं सकते। एंड द लिस्ट कैन ओनली स्टोर ऑब्जेक्ट। और क्या होता है कि ये लिस्ट क्या करता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही स्टोर करता है। तो जब आप अरे लिस्ट लिखते थे तो वहाँ पर क्या होता था, इंट की जगह आपको क्या करना होता था, इंटीजर लिखना होता था, तो भी तभी ये वैलिड होता था। अब समझते हैं थोड़ा बहुत हम सिंटेक्स के थ्रू से कि क्या होता है। तो अगर आप सबसे पहले आओगे तो थोड़ा सा बड़ा सिंटेक्स दिख रहा होगा, लेकिन इतना ही बड़ा नहीं है, ये मैंने आपके समझने के लिए बनाया बस, और कुछ नहीं। तो देखो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले वो समझते हैं। ये आपको अरे लिस्ट दिख रहा होगा। अरे लिस्ट में मैंने यहाँ पर इनवैलिड लिख दिया, क्योंकि इनवैलिड है, क्योंकि हमने इंट यहाँ पर पास किया। आपको यहाँ पर रेड दिखेगा। अगर मैं इस तरह से इसे करूँ तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पर सिंटेक्स एरर जा रहा है। भाई क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने इंट लिखा है, वहीं पर हमने 11 लाइन में इंटीजर लिखा है, तो वो देखो बराबर जा रहा है, सही जा रहा है। तो यहाँ तो आपने देख लिया कि हाँ भाई, हम इसमें क्या कर सकते हैं, प्रिमिटिव डायरेक्ट पास नहीं कर सकते, हमें एक रैपर क्लास पास करना होगा। ये क्लियर होगा। ये तो हमने बेसिक डाल दिया कि इसका वैल्यू कैसे प्रिंट कराएंगे, वो आपने पहले भी देखा है, कोई बात नहीं। अब आता है कि इसमें हम वैल्यू को इनिशियलाइज कैसे करेंगे रैपर में, रैपर क्लास का वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करते हैं वो देखिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने अपने लिख दिया रैपर क्लास का नेम, उसके बाद आपने उसके वेरिएबल का नेम लिखा, उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू को असाइन कर दो। वैल्यू तो असाइन हो गया, इसको प्रिंट कैसे करा जाता है वो ज़्यादा जरूरी होता है। इसी तरह आपने और भी वेरिएबल्स लिए और इसे यहाँ पर लिख दिया आपने। अब इसको प्रिंट कैसे कराते हैं, तो मान लो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आपने लिखा, उसके बाद आपने उसका नेम लिखा डॉट इंट वैल्यू, और यहाँ पर ब्रैकेट आपने डाल दिया। अब इंट जो है, ये इंट, ये डबल के लिए डबल, कैरेक्टर के लिए कैर, और इंटीजर के लिए इंट आपने डाला, और वैल्यू। इससे क्या होगा कि इस तरह से आपका वैल्यू जो होगा वो प्रिंट होकर के मिलेगा। ये तो बेसिक हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कन्वर्टिंग इंट इनटू इंटीजर। अब यहाँ पर देखते हैं कि इंट को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो कि हमने एक इंट बनाया, इंट ए इक्वल टू 20, हमने एक वैल्यू असाइन कर दिया इंटीजर का वैल्यू। ओके, अब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं इंटीजर को, इंट को इंटीजर में, वो देखो। तो इंटीजर आई, एक इंटीजर आई मैंने लिया, इक्वल टू इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, और जो हमारा इंट का वैल्यू है वो यहाँ पर हमने पास कर दिया, जो भी हमारा इंट का नेम है वहाँ पर हमने पास कर दिया। अब ये क्या करेगा, इंट को हमारे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ये तो हो गया। अगर हम लिखते हैं इस तरह से, इंटीजर जे इक्वल टू ए, एक और हमने इंटीजर बनाया और जे उसका नाम रखा, और इक्वल टू डायरेक्ट ए हमने कर दिया, तो ये करेगा क्या, ये जो डॉट वैल्यू ऑफ हम करते हैं, डॉट वैल्यू ऑफ, ये उसमें डायरेक्ट कन्वर्ट करेगा। नाउ कंपाइलर विल राइट इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ इंटरनली, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक लिख देगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था, डायरेक्ट हमने लिखा था ये वैल्यू को, क्योंकि दिखाना था हमें कि हाँ इस तरह से ये कन्वर्ट करता है। अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो क्या करेगा, ये इंटरनली इसे कन्वर्ट कर देगा इस वैल्यू को। अब यहाँ पर देखोगे हमने ए का वैल्यू 20 किया था, और यहाँ पर आई का वैल्यू हमने 20 ए से असाइन कर दिया, तो क्या करेगा, आई भी 20 हो जाएगा। और यहाँ भी हमने जे का वैल्यू इक्वल टू ए असाइन कर दिया, तो ये भी क्या होगा, 20 होगा। तो ए आई जे तीनों का वैल्यू 20 होने वाला है। यहाँ पर तो एज इट इज होगा, माई इंट, माई डबल, माई कैर, जो भी आपने पास किया होगा। ओके, और यहाँ पर आपका जो भी अरे होगा, अरे लिस्ट, उसका वैल्यू 20 आएगा। तो रन करके देखते हैं, और क्या ये बराबर जा रहा है, ये भी कंफर्म करते हैं। तो हाँ, अरे लिस्ट वैल्यू हमारा क्या है, 20 आया।
हमने जो ये 3 वेरिएबल्स बनाए थे, माई इंट, माई डबल, माई कर, रैपर क्लास का, वो भी हमारा बराबर है। और ए आई जे हमने जो लिखा था, ए आई जे, वो भी हमारा 2020 आया। तो आपने देखा कि ए का वैल्यू हमने इंटीजर से इंट को कैसे मतलब असाइन किया। ओके, तो आई होप ऑलमोस्ट आपका ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है, और अगर कुछ नया अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा इसी सीरीज़ में। तो आज के लिए बस इतना है। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी बहुत सारे वीडियोज़ आती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।